शो नो मोर देन टू इम्प्रेशन, 2 इम्प्रेशन ज़्यादा नहीं पर यूज़र पर डे, मतलब कि एक यूज़र को एक दिन में सिर्फ 2 इम्प्रेशन ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 तो उसी यूज़र को 2 दिन में 2 इम्प्रेशन दिखेंगे। अगर मैं यहाँ कर दूँ 4 तो उसी यूज़र को 4 दिन में 2 इम्प्रेशन दिखेंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके ऐप पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन आ रहे हैं या फिर आपके ऐप पर इनवैलिड क्लिक्स हो रहे हैं? तो ऐसे में अपने एडमोब अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। बस उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सॉल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू मुझे पता लगी, ठीक है, और मैंने इस पर डिटेलिंग करी कि अच्छे से समझते हैं क्या है क्या नहीं, और उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो मुझे पता ये लगा कि उनके जो एक ऐप चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे थे, और उनका जो वो ऐप था उसमें सिर्फ बैनर ऐड लगे थे, ठीक है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे थे और क्लिक्स हो रहे थे लगातार। तो उससे उनकी अर्निंग तो आ रही थी, बट उन्हें एक डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई उनका जो है कोई बंदा मिस यूज़ करके उसे क्लिक्स करे जा रहा हो, जिससे कि उनके एडमोब अकाउंट को सस्पेंड होने का खतरा है। तो उन्होंने सॉल्यूशन पूछा कि किस तरह कर सकते हैं किस तरह नहीं। तो मैं उनका नाम बता दूँ, वो स्टडी ग्रुप करके कमेंट करते हैं, मतलब मेरे को उनका रियल नेम नहीं पता। तो मैंने क्या करा, मैंने डिटेलिंग करी भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कैसे हम बचा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि आपकी ऐप पे इनवैलिड क्लिक्स हो रहे हैं, तो पहले हम जान लेते हैं इनवैलिड क्लिक्स क्या है। देखो, इनवैलिड क्लिक्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी यूज़र आपकी ऐप पर आ रहा है, ठीक है, और वो जैसे ही मान लो बैनर ऐड है या एडिशियल ऐड है उसको क्लिक कर दे रहा है, और क्लिक करके बिना देखे ही उसे बंद कर दे रहा है उस वाले एडवर्टाइजमेंट को, तो वो इनवैलिड क्लिक में क्लिक काउंट करता है। क्योंकि जो एडमोब है वो पहले आपको देखता है कि यार एटलीस्ट अगर उसने किसी चीज़ पे मतलब प्रमोशन करी है तो वो ऐड उसका दिखना चाहिए, ताकि जिससे उन्हें ऐड मिली है उन्हें भी फ़ायदा हो। तो अगर वो मतलब इस तरीके से सेल्फ क्लिक में उसे काउंट करता है कि कहीं ये यूज़र खुद क्लिक ना कर रहा हो। इनवैलिड क्लिक का सीधा सा मतलब यही है, क्योंकि अगर आपको कोई सिंपल सा यूज़र है, एक्टिव यूज़र है, वो उस पर क्लिक कर रहा है तो वो इनवैलिड क्लिक नहीं है, पहली चीज़। लेकिन हाँ, अगर वो लगातार बार बार ऐसा करके क्लिक करके उस ऐड को हटा दे रहा है तो वो इनवैलिड क्लिक में आता है, और वो फिर हमारे अकाउंट को सस्पेंड करा सकता है, ठीक है। ऐसा मेरा एक अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब कोई अकाउंट सस्पेंड ना हो और एटलीस्ट अब ऐसी दिक्कतें ना आएँ। तो देखो, पहले तो जो पहले था एडमोब का सीन वो ये था कि वो इसमें क्या करते थे, सीधा अकाउंट सस्पेंड कर देते थे। बट अब के टाइम में वो क्या करते हैं कि वो आपके अकाउंट में ऐड लिमिट्स लगा देते हैं। अब वो ऐड लिमिट लगाएं उससे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं खुद के थ्रू, ताकि उनकी नज़रों में हम आए ना और हम अच्छे बने रहें, ठीक है। तो चलो स्क्रीन में चलता हूँ, बताता हूँ आपको वन बाय वन ये कैसे होने वाला है। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है कोई सजेशन है, और सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा के, ताकि हमारी ऐसी वीडियोज़ आपको पास आती रहे लगातार, ठीक है। तो चलो स्क्रीन में चलते हैं। अब ये आ गया हूँ मैं अपने अकाउंट के ऊपर। अच्छा, तो मैं इसके बारे में बताने से पहले बस एक बंदे को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, या मेरी सब्सक्राइबर ही मेरे बच्चे दोस्त भी हैं वो, तो उन्होंने ही एक्चुअली मुझे ये चीज़ बताई, मुझे पता नहीं थी। उनका नाम है इशाक फारूक, ठीक है, वो दुबई से मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ सीखी और अब मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब मैं आता हूँ। देखो, सबसे पहले हम आ गए अपने अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद ना अब आपको देखना है कि आपकी किस एप्लीकेशन पे वो दिक्कत आ रही है। अगर ये दिक्कत सभी पे है तो आप सभी को अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से अपनी जो ऐप है उस पर लिमिट्स लगा सकते हो ऐड की। जैसे कि हम यहाँ गए, अब मेरी ये बबल शूटर एक गेम है, तो मैं इस गेम के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ ऐड यूनिट्स में, ठीक है। तो यहाँ ये तीनों ऐप ऐड है ना, ये तीनों ऐड में भी कोई भी इनवैलिड क्लिक कर सकता है, बार बार कर सकता है, और जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशनल और रिवॉर्डेड ऐड में खुद से लगा सकते हैं कि अगर कोई यूज़र आ रहा है तो वो कितने टाइम में हमारा ऐड देखे और कितनी बार क्लिक कर पाए या उसे कितनी बार शो हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर आते ये ऑप्शन बता लो जो मैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब है कि आप अपने ऐड की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि वो कितने दिन में यूज़र को दिखे, चाहे आप दिन में दिखाना चाहते हो, चाहे आप घंटे में, चाहे आप मिनट में दिखाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अब पंगा क्या है कि ये बैनर ऐड में नहीं है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ इनसे पहले, कि अगर आपके पास सिर्फ बैनर ऐड है, जैसा कि मेरे फ्रेंड ने भी बैनर लगाया था, तो अगर इस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ बैनर ऐड है और वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप एक APK अपलोड कर दो विदाउट ऐड वाला,
ठीक है, नहीं तो आप इस ऐड को डिलीट कर दो। जैसे आप इस ऐड को डिलीट करोगे वहाँ से जो एप्लीकेशन से ऐड हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे। फिर आपको करना क्या है, 1-2 दिन वेट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन में न्यू ऐड यूनिट आईडी बनानी है, बैनर वाली, उसे अपडेट करनी है और वर्जन कोड जरूर चेंज करना है। उसके बाद अपलोड कर देना है उसको, ठीक है, तो वो अप्रूव हो जाएगी और दोबारा से आपकी लाइव हो जाएगी एप्लीकेशन। लेकिन ये इसलिए करना है ताकि आपके जो इंप्रेशन है या जो इनवैलिड क्लिक है वो रुक जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि हम किस तरीके से अपने इंडिविजुअल एड्स को या रिवॉर्डेड ऐड को कम कर सकते हैं जिससे कि इंप्रेशन घट जाए और कोई इनवैलिड क्लिक करना भी चाहे तो अगर वो एक क्लिक कर भी दे तो उससे हमें ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो इंडिविजुअल ऐड में आया तो यहाँ पर नो कैप लिखा हुआ है और नो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड यूनिट लेवल और ऐप लेवल, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सीधा यहाँ पर। अभी ने आपको ज़्यादा समझने की जरूरत सिर्फ इसलिए है, सिर्फ इतने सी कि भाई यहाँ से आप एड्स को लिमिटेड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नो कैप पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नो कैप पे क्लिक करता हूँ यहाँ देखो ये आ रहा है फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ठीक है। ECPM वाला नहीं करना आपको कुछ भी, आपको फ्रीक्वेंसी कैपिंग पे आना है, इसे ऊपर करना है और आपको डिसेबल से इनेबल कर देना है। पहला स्टेप है डिसेबल से इनेबल, ठीक है। तो यहाँ लिखा है शो नो मोर देन, मतलब कि क्या, शो करो इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो किससे ज़्यादा नहीं, मान लो मुझे सिर्फ 2 ऐड दिखाने हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 2 इम्प्रेशन पर यूज़र, मतलब कि 2 ऐड इम्प्रेशन आए एक यूज़र को, ठीक है। पर यूज़र मतलब 2 ऐड इम्प्रेशन आए कितनी देर में। अब मैं यहाँ आता हूँ तो मिनट में आता है, मिनट में, आवर में, डे में, ये मेरे ऊपर मैं डिसाइड करना चाहता हूँ। अगर आपकी ऐप नहीं है तो आप उसे मिनट ही रहने दो, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपको किसी यूज़र को दिखाना है ऐड इंडिविजुअल जिसको कि 2 इम्प्रेशन आए हर मिनट में, ठीक है, तो आप इसे 2 रहने दे सकते हो, नहीं तो आप इसे आर कर सकते हो। मतलब कि अगर जैसे आप इसे आर चुनोगे तो क्या होगा कि अगर कोई यूज़र आपकी ऐप को खोलता है तो आधे घंटे के अंदर उसे 2 इम्प्रेशन आएंगे इंडिविजुअल के, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। मतलब वो चाहे 10 बार खोले ऐप, चाहे 15 बार खोले, लेकिन 2 ही इंप्रेशन आएंगे, ठीक है। अगर आप मिनट कर देते हो तो मिनट में वो जितनी बार खोलेगा तब भी 2 ही इंप्रेशन आएंगे। आप चाहो तो इसे 1 कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिनट में हो तो आप 1 कर दो, और अगर आप आर में कर रहे हो तो आप 4 या 5 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको 4-5 तो कम से कम इंप्रेशन चाहिए। लेकिन वैसे आप 2 रखो शुरू में, अगर आपको डर लग रहा है कि भाई आपकी ऐप पे इनवैलिड क्लिक हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ से आप कर दो। डे में कर दोगे आप इसे चेंज तो क्या होगा कि इसके बाद मतलब कि उस यूज़र को पूरे दिन में वो ऐप वो चाहे 15 बार खोलेगा, 20 बार खोलेगा, लेकिन 2 ही इंप्रेशन आएंगे। तो ये मेरे हाथ में है, मतलब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि अब यूज़र कितने एड्स देखेगा और वो सभी यूज़र पे लागू हो जाएगा। हाँ, बस एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप इसे अपडेट करोगे ना, तो जितना भी अपडेट आप करोगे, जैसे मान लो 2 करोगे, 4 करोगे, 10 करोगे, आपके ऊपर है, बट शुरुआत में ध्यान रखना कि आपको कम इंप्रेशन ही देने हैं। कम इंप्रेशन से फ़ायदा ये होगा कि आपकी अर्निंग बेशक थोड़ी गिर जाएगी, लेकिन आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बच जाएगा, या फिर लिमिटेड एड्स जो हैं वो लगने से बच जाएंगे एडमोब की तरफ से, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड एड्स का मतलब है कि भाई आप एक डेंजरस स्टेज में आ चुके हो, ठीक है। तो चलो ये करने के बाद जैसे आप इसे सेव करोगे ना, अब जैसे मैं सेव कर दूंगा तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इंप्रेशन पर यूज़र डे, ठीक है। शो नो मोर देन 2 से ज़्यादा नहीं इंप्रेशन पर यूज़र। तो जैसे हम यहाँ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन इसने साथ में अटैच कर दिया कि आप इसमें कितने यूज़र दिखाना चाहते हो, कितने दिन में दिखाना चाहते हो, कितने मिनट में। जैसे अब मैं इसको पूरा सम करता हूँ, शो नो मोर देन 2 इम्प्रेशन, 2 इम्प्रेशन ज़्यादा नहीं, पर यूज़र पर डे, मतलब कि एक यूज़र को एक दिन में सिर्फ 2 इम्प्रेशन ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 तो उसी यूज़र को 2 दिन में 2 इम्प्रेशन दिखेंगे। अगर मैं यहाँ कर दूँ 4 तो उसी यूज़र को 4 दिन में 2 इम्प्रेशन दिखेंगे। आप मेरी बात समझ रहे होगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर मैं डे की जगह यहाँ पर कर दूँ आर, तो अब ये सिनेरियो चेंज हो गया कि मतलब एक ही यूज़र को 4 घंटे में वो 2 इम्प्रेशन दिखेंगे। मतलब 4 घंटे में अगर वो ऐप खोलता है तो उसे 2 ही इंप्रेशन दिखेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये दोनों चीज़ें बहुत समझ के और देख के ही अपडेट करनी है कि आपको कितने इंप्रेशन देने हैं। क्योंकि देखो अर्निंग भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गिरा दो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनवैलिड क्लिक्स के लिए आप बहुत सारे मौके दे दो कि इनवैलिड क्लिक्स होते चले जाएँ, ठीक है। जहाँ पर जैसे अब मेरा जो सिनेरियो मैं बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं कि मैं यहाँ करता हूँ शो नो मोर 2 इम्प्रेशन पर यूज़र, ठीक है, और मैं करता हूँ आर कि अगर वो 1 घंटे में खोले, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2R कर देता हूँ कि 2 घंटे में किसी भी एक यूज़र को सिर्फ 2 इम्प्रेशन दिखें, और मैं इसे करता हूँ सेव।
ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि जब आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आ गया ना, शो नो मोर 2 इम्प्रेशन पर यूज़र पर 2 आवर, 2 आवर में 2 इम्प्रेशन दिखने चाहिए। अब क्या होगा कि जब आप ये कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि विद इन 1 आवर 2 आवर में ये एक्टिव हो जाएगा, इसको टाइम लगता है। ठीक है, इस जो ये आपने सेव करा है, ये जब आपके ऐप पे जाएगा तो आपको लगभग 24 आवर लग जाएंगे इसे अपडेट होने में। ठीक है, तो मेरा बस ये कहना है कि जिस टाइम आप ऐप पब्लिश कर रहे हो ना, जैसे वो पब्लिश हो चुकी है, आप ये चीज़ कर लो ताकि आपकी ऐप पे इनवैलिड क्लिक्स आने से पहले ही आपकी ऐप बचने लग जाए। ठीक है, हाँ, बाद में अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरा ऐप सही चल रहा है, मेरे पे इनवैलिड क्लिक नहीं आएंगे, यूज़र अच्छे खासे हो गए हैं, ठीक है, तो आप इसे हटा सकते हो। ठीक है, कभी भी आप यहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हो, डिसेबल करते ही बात सेम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से सेव कर दो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर उनके 1000 सब्सक्राइबर हैं या 1000 एक्टिव यूज़र हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर 500 का टारगेट लेके चलते हैं कि 1000 लोगों को सिर्फ 500 एड्स दिखें 500 बार, मतलब 50% पे कर देते हैं वो लोग। तो वो चीज़ आप यहाँ से करो तो ज़्यादा बेटर रहेगी ताकि आपका ऐप जो है वो सेफ रहे। ठीक है, ज़्यादा इंप्रेशन आने का फ़ायदा तब नहीं है कि अगर ऐड हमारा सस्पेंड होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा 50% का लेके चलना है कि थोड़ी अर्निंग आएगी लेकिन हमारा ऐप जो है वो सेफ रहेगा। तो आपको 1000 अगर आपके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं या यूज़र हैं तो आपको 500 जो है इंप्रेशन लेके चलने हैं 500 के आसपास। ठीक है, तो वो आप हिसाब लगा सकते हो कि वो कैसे करना है। तो ये तरीका मैंने बता दिया है। एक तरीका और मैं बता चुका हूँ वो कि किस तरीके से आप अपने ऐड आईडी को डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट करके आप दोबारा से ऐड यूनिट जनरेट करके उसे री अपलोड कर सकते हो। ठीक है, कुछ टाइम बाद। तो ये दोनों तरीके ही ठीक हैं, आप जिस भी तरीके को चाहो वो कर लो, क्योंकि तो बैनर ऐड में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, बट इंडिशियल में और रिवॉर्डेड में ऐसा ऑप्शन है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये हमें एडमॉब ने खुद ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मुझे भी पहले नहीं पता था बट मुझे पता लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, तो चलो, मुझे लगता है कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भाई पूछ लेना। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ अच्छी लगी है ना तो इसे लाइक कर देना, और लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई 15 से 20 लाइक तो दे ही दो, 20 लाइक तो दे ही दो इस वीडियो पे। ठीक है, और कमेंट में बताओ कोई डाउट है, कोई सजेशन है इस चीज़ को लेकर, तो मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम आपको जवाब देने के लिए। विद इन 1 आवर में कोशिश करूँगा दे दूँ आपको जवाब, या उससे भी कम टाइम में दे दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूँ। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर भी हमारी छोटी मोटी बातें होने लगी हैं टिप्स एंड टिप्स के बारे में। ठीक है, तो चलो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन दबा के, ताकि आपके पास सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें ऐसे लगातार बार बार, क्योंकि बहुतों के पास नहीं जा पा रहे हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, तो बेल आइकन में ऑल बटन दबा देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।